हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर्स। तो आज हमारे पास एक टॉपिक है हिस्ट्री से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री देखिए, हमारा टॉपिक है हिस्ट्री से, और हमारा टॉपिक का जो नेम है वो है खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, हमारा है खिलाफत मूवमेंट। महात्मा गांधी की फोटो यहाँ दिखाई पड़ती है, क्योंकि महात्मा गांधी के जब महात्मा गांधी ने इंटरवीन किया था इस मूवमेंट में, तभी क्या हुआ था, इस वाले मूवमेंट को मतलब बहुत ज़्यादा बूस्ट मिल गया था। ठीक, महात्मा गांधी ने इसको इनिशिएट नहीं किया था, लेकिन जब ये मूवमेंट चल रहा था तो महात्मा गांधी ने इसको बूस्ट करने के लिए इसका साथ दिया था। किस तरीके से क्या सिचुएशन रही खिलाफत मूवमेंट के लिए, चलिए आइए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा इनको इनको इनको। ठीक, इनको बोलते हैं शौकत ब्रदर्स। एक इसमें से है मोहम्मद अली, और दूसरा है शौकत अली। इन दोनों ने क्या किया था, इस मूवमेंट को लेड किया था। इस मूवमेंट को लेड किया था इन लोगों ने। ठीक है, तो खुद देखिए, समझ लीजिए किस तरीके से होता क्या है। जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट रहता है उसमें जो ओटोवन जो ओटोमन एम्पायर होता है और टर्की होता है, वो हार जाते हैं किससे? ब्रिटिशर्स से। ब्रिटिशर्स से वो लोग हार जाते हैं। ये एम्पायर लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये लिखा है टर्की। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा आपको। तो ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, ये लोग हार जाते हैं। अब ब्रिटिशर्स ये डिसाइड करते हैं कि हम, यानी कि इस एम्पायर को और टर्की को क्या कर देंगे, डिसॉल्व कर देंगे। डिसॉल्व कर देंगे यानी कि इनकी जितनी पावर्स हैं, पोजीशंस हैं, वो सारी हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो इसमें दिक्कत क्या आ जाती है, जो मुस्लिम्स के लिए होली प्लेसेस हैं, इसको बोलते हैं मक्का एंड मदीना। मक्का एंड मदीना। ठीक है, ये उस टाइम किसके कंट्रोल में था? ये ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। अब जो, यानी कि जो ग्लोबल कम्युनिटी होती है मुस्लिम्स की, वो उनको ये डर ही रहता है कि अगर ब्रिटिशर्स ने ओटोमन एम्पायर को डिसॉल्व कर दिया और वहाँ से हटा दिया, तो जो उनकी होली सिटी है वो किसके कंट्रोल में आ जाएगी? वो एक नॉन मुस्लिम के कंट्रोल में क्या होगा, आ जाएगी। क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो आप जानते हैं, वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने वाले लोग थे। तो क्या होगा, यानी कि इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो इनका होली प्लेस है मुस्लिम्स का, वो किसके हो जाए, यानी किसी एक नॉन मुस्लिम के हाथ में आ जाए। तो इस तरीके से चीज़ें, मतलब ये डर था किसका, यानी ग्लोबल लेवल पर जो भी मुस्लिम कम्युनिटी थी उन सभी का डर था। और उसमें एक पोजीशन हुआ करती थी, अगला ये देख लीजिए जरा, ये फोटो महात्मा गांधी ने सपोर्ट किया था। मैं महात्मा गांधी के बारे में बताता हूँ अभी। उसमें अगली चीज़ क्या थी जो समझने वाली है, वो ये कि उसमें एक पोजीशन हुआ करती थी जिसको खलीफा कहते थे। इंग्लिश में खैलिफ है। खैलिफ, इसको ब्रिटिशर्स कहा करते थे, क्योंकि खलीफा बोलने में उनको दिक्कत होती थी, इसलिए खैलिफ कहते थे वो उनको, खैलिफ। तो बात ये थी, खलीफा यानी कि वो हुआ करते थे जो, यानी कि वहाँ पे जो होली प्लेसेस थे उन सब की देख रेख करने वाला पोजीशन जो हुआ करती थी उसको खलीफा कहते थे। यानी कि वहाँ जो मुस्लिम, और ये पोजीशन जो होली सिटी है मुस्लिम के लिए उसको लीड कर रही है, इसलिए बहुत ही रिस्पेक्टफुल पोजीशन हुआ करती थी। अब अगर एम्पायर को डिसॉल्व करेंगे, ओटोमन एम्पायर को डिसॉल्व करेंगे, तो क्या होगा, जो पोजीशन है वो ऑटोमेटिक क्या होगी, डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अपने आप क्या होगी, ऑटोमेटिक डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के ये जो मुस्लिम्स का डर था पूरे वर्ल्ड में कि उनकी जो होली सिटी है वो नॉन मुस्लिम्स ऑपरेट करेंगे, पता नहीं किस तरीके से ऑपरेट करेंगे, उनको मुस्लिम कल्चर पता है कि नहीं पता है। और ये जो डर था, इस वजह से क्या होता है, यानी कि जहाँ जहाँ पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम थे, सब ने क्या किया, अपनी तरफ से प्रोटेस्ट किया, यानी कि चीज़ों को दिखाया कि हम इस चीज़ को नहीं मानते हैं। तो उसी कैटेगरी में जो शौकत अली थे, उन लोगों ने काम किया था। ये देखिए खिलाफत मूवमेंट, यानी कि काफ़ी सारी भीड़ इसलिए दिखाई पड़ती है, ये सिर्फ खिलाफत मूवमेंट के लिए नहीं है, वो अब मैं आपको जोड़ के बताऊंगा आगे। फोटो देख लीजिए एक बार, ये जरा समझिए यहाँ से।
एक मिनट दीजिए, समझिए। हाँ देखिए, तो होता यह है, तो जो इंडियन मुस्लिम्स थे, इंडियन मुस्लिम्स थे, उन्होंने क्या किया अपना रिप्रेजेंट करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन देने के लिए, यानी कि अपनी साइड से क्या किया था, एक कमेटी बनाई थी, एक कमेटी बनाई थी जिसको बोलते हैं खिलाफत कमेटी। खिलाफत कमेटी किसने बनाई थी? जो, एक मिनट, शौकत ब्रदर्स थे या फिर अली ब्रदर्स थे, अली भी बोलते हैं इनको, अली ब्रदर्स बोलते हैं, ठीक है। इन लोगों ने कमेटी चलाई थी और ये 1919 में क्या किया था, लॉन्च किया था, 1919 में लॉन्च किया था। अब होता क्या है, महात्मा गांधी की एंट्री कैसे होती है देखिए। जो महात्मा गांधी थे उस समय एक मूवमेंट चला रहे थे, उसको बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सेम टाइम पे चला रहे थे, यानी कि पैरेलल चल रहा था, यानी कि वहां चल खिलाफत वाले भी चला रहे थे और ये महात्मा गांधी चला रहे थे। महात्मा गांधी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में सपोर्ट चाहिए था मुस्लिम्स का, यानी कि महात्मा गांधी चाह रहे थे जो मुस्लिम्स हैं वो सपोर्ट कर दें किसको, नॉन कोऑपरेशन को, और उसके बदले में जो हिंदूज रहेंगे, यानी कह सकते हैं जो कांग्रेस रहेगी, क्योंकि कांग्रेस किसी एक रिलीजन की पार्टी नहीं थी, सभी को रिप्रेजेंट करती थी, तो क्या करेगा वो सपोर्ट कर देंगे, वो किसको सपोर्ट कर देंगे, वो सपोर्ट कर देंगे जो खिलाफत मूवमेंट चल रहा है उसको सपोर्ट कर देंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पे महात्मा गांधी की जो आइडियोलॉजी थी वो किस बात की थी, यानी कि मुस्लिम और हिंदू की जो यूनिटी, महात्मा गांधी ने कोशिश की कि हिंदू और मुस्लिम साथ मिलकर लड़ते हैं क्योंकि लड़ाई हमारी एक ही है। आप वहाँ पे काम कर रहे हैं किसके लिए, खिलाफत मूवमेंट के लिए, हम आपका सपोर्ट कर देंगे, और नॉन कोऑपरेशन के लिए हम काम कर रहे हैं, आप हमारा सपोर्ट कर दीजिए। तो बात बिल्कुल जो डील थी वो डन हो गई थी, और डील डन होने के बाद 1919 में तो लॉन्च हुआ था, और 1922 जब नॉन कोऑपरेशन, नॉन कोऑपरेशन वापस किया गया, यानी कि विड्रॉ किया गया, विड्रॉ किया गया, तब ये मूवमेंट साथ में खत्म होता है। तो कुल मिलाकर समझ में आ गया, तो महात्मा गांधी का जो आइडियोलॉजी थी, अप्रोच थी, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की यूनिटी थी और सपोर्ट था, और ताकि सपोर्ट नॉन कोऑपरेशन को मिल जाए और बाकी सपोर्ट किसको मिल जाए, खिलाफत मूवमेंट को मिल जाए। उस समय महात्मा गांधी एक बहुत बड़े लीडर बन चुके थे, लोग उनकी बात मानते थे, तो महात्मा गांधी ने कहा कि सपोर्ट करिए खिलाफत मूवमेंट को, तो सब लोगों ने हंसते हंसते मान लिया था, या जो लोग नहीं माने थे वो अपना आराम से इस तरीके से मान गए थे, ठीक है। तो ये था खिलाफत मूवमेंट, ठीक है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप उसमें इसमें कुछ भी कंफ्यूजन लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू ऑल।